मैं डॉक्टर चंद्रकांत पिंपड़े, मैं GHI एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की तरफ से आपसे बात कर रहा हूँ। आज का विषय है इंट्रोडक्शन ऑफ सोरिक सिम्टम्स और ये 14 नंबर का एपिसोड है। इसके पहले के एपिसोड में मैंने कुछ सोरिक सिम्टम्स की आउटलाइन बताई। मेरा प्लान ऐसा है कि मैं आपको पहले आउटलाइन बताऊँ और उसी के साथ उसके वो सोरिक सिम्टम्स का डेप्थ आपको समझाते जाऊँ, क्योंकि एक बार सुनने के बाद में आपको वो सोरिक सिम्टम्स पूर्ण रूप से ध्यान में नहीं आएगा, क्योंकि हर एक सोरिक सिम्टम्स एक अपने आप में एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, रहस्यमय बात है और हर एक सोरिक सिम्टम्स का वेट बहुत बड़ा है, यानी वो उसकी गहराई बहुत बड़ी है। तो आपको ये सारी बातें मेरे को बताना है, क्योंकि अगर मैं आपको शॉर्टकट में बताऊं तो आप बहुत जगह पर कंफ्यूज हो जाएंगे या आपको बहुत जगह पर ऐसा लगेगा कि ये बात ऐसी है और आप तुरंत निर्णय लेंगे, मगर आपने वैसा नहीं करना चाहिए। आपके लिए एग्जैक्ट बात आपको ध्यान में आना चाहिए। इसके लिए मुझे अलग अलग डायमेंशन का यूज करके ये मेंटल सोरिक सिम्टम्स आपके सामने रिपीट करना है। या भी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये पहली सुपरफिशियल बात कर रहा हूँ, आउटलाइन बता रहा हूँ मगर सुपरफिशियल। फिर उसके बाद में और मैं डेप्थ में जाऊँगा, फिर दूसरे डायमेंशन से बात करूँगा, तीसरे डायमेंशन से बात करूँगा, जब तक आपको उस बात की गहराई आपको प्राप्त न हो। तो ये जो सोरिक सिम्टम्स है, क्योंकि ये सोरिक सिम्टम्स के बेनिफिट बहुत ट्रिमेंडस है, इतने ज़बरदस्त इसके रिजल्ट है कि आप सोच के हैरान हो जाएंगे। मैं इसके जैसे मैं थोड़ी देर के बाद मैं आपको उसके बारे में बात करूंगा। इसके पहले मैंने 419 से 423 ये लक्षण की आपको आउटलाइन बताई। उसके बाद में लक्षण आता है 424। वो लक्षण इस प्रकार का है: मेलैंकोली, पैल्पिटेशन and anxiousness causes her night to awake up from sleep। ये सोरिक सिम्टम्स है। मतलब मूड ऑफ हुआ रहता, दुख हुआ रहता और वो दुख के वजह से वो चिंताग्रस्त होता और उसके हृदय की धड़कनें बढ़ने लगती है और वो सो नहीं पाता, उसको रात को उठना पड़ता। अब ये जो सोरिक सिम्टम्स है, इसका मेन पॉइंट, सेंट्रल पॉइंट ये है कि उसको दुख होता है और वो दुख के वजह से उसको धड़धड़ता, उसकी छाती में पैल्पिटेशन होती, धड़धड़ता और वो चिंताग्रस्त होता। आप ऐसे बहुत प्रकार के लोग देखते होंगे कि उन्होंने कुछ बातें सुनी तो तुरंत उनके दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, वो घबरा जाते हैं, वो एकदम चिंताग्रस्त हो जाते हैं। बहुत सारे लेडीज में ये आपने सिम्टम्स देखा होगा कि वो चिंताग्रस्त हो जाती है, वो कोई भी दुख की बात उनके ऊपर हावी हो जाती है, वो सोच नहीं पाते और उनकी जान घबराने लगती है। ये जो सोरिक सिम्टम्स है ये 424 नंबर का है। अब देखिए कि ये जो सोरिक सिम्टम्स है, तो मैं इसकी हर एक सोरिक सिम्टम्स की आगे आगे तुलना करके भी मैं आपको बताऊंगा, तो आपको थोड़ा धीरज रखना चाहिए। तो इसके बाद में 425 नंबर का सोरिक सिम्टम्स है मैनिया ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्शन। अपना ही विध्वंस करना, अपने को ही तकलीफ देना, इसको बोलते हैं सेल्फ डिस्ट्रक्शन। अगर आपको आपने केन का रेमेडी का पढ़ा होगा, जॉर्ज विटोलकस का पढ़ा होगा, तो आपको सेल्फ डिस्ट्रक्शन ये नाम सुनने के बाद में तुरंत आपके सामने पिक्चर आता है सीपिया का, कि वो उस अपने आप को तकलीफ दे रहा है। तो क्योंकि उस टाइप का वर्णन है, मगर ये सच्चाई नहीं है। सिर्फ सीपिया ये दवाई उसके लिए है ऐसा नहीं है, ये गलत बात है। मगर जो पिक्चर आपके सामने रखा है और आपके दिलो दिमाग में जो छा गया है, वो उसका ही आप विचार करके निर्णय लेते हो। मगर जब मैं आपको ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन की अलग अलग वेराइटीज बताऊंगा, जैसे बराटा कार्ब में भी सेल्फ डिस्ट्रक्शन है, सीपिया में भी सेल्फ डिस्ट्रक्शन है और बहुत सारे मेडिसिन में सेल्फ डिस्ट्रक्शन है,
यानी वो पेशेंट खुद को तकलीफ देता है। डॉक्टर हनीमान इन्होंने बहुत सोच समझ के एक एक शब्द की योजना की है, पूरा प्लानिंग से, बिल्कुल ठंडे दिमाग से उन्होंने एक एक शब्द का निर्णय लिया है। अब उनका जो बात है मैं उनकी ही शब्द आपके सामने रखूंगा, ये पहली बात। और जो मुझे यूज करना है उसके स्पष्टीकरण करने के लिए मैं वहाँ ये बात आपको बोलूँगा कि ये मेरा शब्द है, मैं मास्टर का शब्द को थोड़ा सा भी नीचे गिरने नहीं देना चाहता। और अब तक वही हुआ कि मास्टर क्या बोल रहे वो बाजू बात रही और दूसरे के उनके दूसरे डॉक्टर की वही उनकी खुद की बातें चालू रही, मगर मैं वो गलती करना नहीं चाहता। मैं आपको बोलूँगा कि ये मास्टर के वाक्य है, अब मैं इसका एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, ये मेरे शब्द है। आप मेरे शब्दों पर शक करो, जरूर करो, मगर आप मास्टर के शब्दों पर शक मत करो, क्योंकि उनके हर एक शब्द की वैलिडिटी बहुत बड़ी है। तो ये लक्षण है 425, मैनिया ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्शन, अलग अलग तरह का खुद को छलना, ये सोरिक सिम्टम्स है। बहुत आपने समाज में देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को, कुछ लोगों को थोड़ा सा गुस्सा आता है तो खाना बंद कर देते हैं, कुछ लोगों को गुस्सा आता है तो बात करना बंद कर देते हैं, या अपने आप को तकलीफ देना चालू कर देते हैं। तो इस प्रकार की जो बात है उसको बोलते हैं सेल्फ डिस्ट्रक्शन। मगर ये बात सिर्फ ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन बोलने से पूरी नहीं होती है। जैसे जैसे आप उसकी गहराई को समझेंगे तो आपको सेल्फ डिस्ट्रक्शन की अलग अलग वैरायटी आपके आंखों के सामने प्रकट होंगे, तो आपको उसकी डेप्थ मालूम होना चाहिए। उसके बाद में ये लक्षण आता है 426। वो लक्षण इस प्रकार का है, अ वीपिंग मूड, दे ऑफन वीप्स फॉर आवर्स विदाउट नोइंग अ कॉज फॉर इट। रोने का मूड हो आता है, मगर उस पेशेंट बोलता है कि मैं इसके लिए रो रहा हूँ, मगर वो कॉज नहीं रहता है। ये जो वाक्य रचना है वो वाक्य रचना इस प्रकार की यहाँ पर लिखी है कि दे ऑफन वीप फॉर आवर्स विदाउट नोइंग अ कॉज फॉर इट। वो बार बार रोते हैं, मगर वो किस कारण के लिए रो रहे हैं ये उनको पता नहीं, इसके बारे में उनको सही ढंग का पता नहीं रहता कि वो किस कारण रो रहे हैं। बहुत सारे लोग रोते हैं, मगर उनका खुद का रोना किस कारण की वजह से रो रहा है वो उनको ही मालूम नहीं रहता, या वो गलत कारण बताते हैं। और एक्चुअली अगर उनके कारण आप सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये कारण हो ही नहीं सकता, ये रोने जैसी बात ही नहीं है इसमें। तो आपको ये बार बार इस बात का अनुभव होगा कि ये रोने जैसी बात तो है ही नहीं, फिर आप क्यों रो रहे हो, ऐसे आपके मन में सवाल आ जाएगा। इसलिए डॉक्टर हनीमान इन्होंने ये शब्द का योजना की है कि विदाउट नोइंग अ कॉज फॉर इट, उसके कारण के बारे में आप सोच नहीं पाते वो किस कारण से रो रहा है, क्योंकि उसके मन के अंदर जो दुख होता है उस दुख के वजह से रो रहा है, मगर वो दुख का कारण क्या है आप सोच नहीं पाते, ये दुख का कारण है। एक व्यक्ति ऐसा है कि उसको मालूम नहीं रहता और रोते रहता, एक प्रकार के कुछ बहुत सारे लोग पागल रहते हैं या मेंटल बिल्कुल टोटली इंसेंस लोग रहते हैं, वो बेवजह रोते रहते हैं। बहुत सारे लड़कियां ऐसी रहती कि उनको कुछ भी बात हो गई उनको तुरंत उनको रोना आ जाता, वो रो देती है, यानी उस बात को सोचना ही नहीं चाहती, वो पहले रोने की प्रक्रिया पूरी करती है। तो इस प्रकार के ये सिम्टम्स है। और बहुत सारे लोग में, पुरुष में भी ये लक्षण है, स्त्रियों में भी ये लक्षण है, बच्चों के इसमें भी लक्षण है, जो वृद्ध लोग हैं उनमें भी ये लक्षण है, उनको रोना आ जाता है। बहुत बार आप देखेंगे बहुत यानी स्ट्रांग लोग दिखेंगे आपको, मगर उनको रोना जल्दी आ जाता है, वो कंट्रोल नहीं कर पाते, उनके आंसू बाहर निकल आते हैं। ये रोने का मतलब क्या है? रोने का मतलब ये है कि सिर्फ ये रोने की प्रक्रिया, ये यहाँ तक वो शब्द मर्यादित नहीं है। मतलब ये होता है आपके दिल में कोई बात का ज्यादा का एक्सेस हुआ, बहुत बड़े प्रमाण में वो बात बढ़ गई, आपके दिल में एक ऐसी उसकी मात्रा बढ़ी, उसका प्रमाण बढ़ा, तो उसका परिणाम स्वरूप ये रिएक्शन प्रकट होती है।
एक दुख हो गया और उस दुख से इतना तकलीफ हुई, इतनी तकलीफ हुई, इतनी तकलीफ हुई, फिर आखिर में वो आंसू धारा निकलती गए, आंखों में आंसू निकलते गए। तो कहने का मतलब ये है कि ये ऐसी प्रवृत्ति रहती है, ऐसा ये दोष रहता है। वो बहुत सारे लोगों में ये दोष रहता, उनको रोना आ जाता है। बहुत सारे पुरुषों में भी ये बात रहती है, बच्चों के केस में भी रहती है। अब बहुत बार छोटे बच्चे आपके सामने आएंगे, वो बेमतलब रो रहे हैं, उनको रोने का कोई उद्देश्य नहीं है। जैसे छोटा बच्चा है जो करीबन आप समझो कुछ महीनों का है, उसको कुछ डिमांड चाहिए, वो चिल्ला के बोल नहीं सकता कि अपने मम्मी को बोल नहीं सकता कि मम्मी मुझे ये चाहिए, फिर वो उसको वो रोने की रिएक्शन देता है। मगर बहुत सारे बच्चे, छोटे बच्चों में भी यह लक्षण रहता है, वो जितना रोना चाहिए वो उससे वो ज्यादा रोते हैं। बहुत सारे बच्चों को आप एक आधी चीज प्रोवाइड करने के बाद में भी उनका रोना जारी रहता है। ये वीपिंग मूड है। उनको वीपिंग मूड के अटैक्स आते हैं, रात हो गई और उनको अटैक आते हैं। यानी ये लक्षण छोटे बच्चों में भी है, उनको भी बुरा लगता है कि आपने उनको अटेंशन नहीं दिया तो रोना चालू कर देते हैं। छोटे से बच्चे, 1 साल के बच्चे, 2 साल के बच्चे, वो भी इस प्रकार का उनका लक्षण रहता है, उस अपने अंदर की दुख को प्रकटीकरण कर सकते हैं। आपको ये बात सुन के आपको आश्चर्य लगेगा कि दुनिया में करीबन 98% लोगों को ये लक्षण है। 98% लोगों को, यानी 100 लोगों में से 98%, 2 लोग छूट जाते हैं जो स्ट्रांग रहते हैं। मगर ये आमतौर से ये बातें रहती, ये रोने की टेंडेंसी रहती है। उसके बाद का लक्षण है 427। ये लक्षण इस प्रकार का है कि अटैक्स ऑफ फीवर, फॉर एग्जाम्पल फियर ऑफ फायर और बीइंग अलोन, या सेरिब्रल हैमरेज होना, स्ट्रोक होना, और बिकमिंग इंसेंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कुछ डरने के अटैक आ गए। ये अटैक को, ये शब्द की तरफ फोकस करना। अटैक का मतलब आज आ गया, बाद में रहेगा कि नहीं गारंटी नहीं। आज डर लगा, बाद में होगा कि नहीं इसकी गारंटी नहीं। यानी आप समझो पेशेंट आपको बोलेंगे कि कल उसको इस बात का डर लगा, मगर आज उसको डर लगेगा इसकी गारंटी नहीं। क्योंकि हर एक मेंटल सिम्टम्स इस ढंग के है, कभी कभी उसकी एक साइड दिखाई देती है, दूसरी साइड दिखाई नहीं देती। इसलिए आप ध्यान से सुनो, इसलिए डॉक्टर हनीमान इन्होंने मेंटल सिम्टम्स को वन साइडेड डिसीजेस ऐसा नाम दिया है। वन साइडेड का मतलब ये है कि उसकी दूसरी बाजू ध्यान में नहीं आ जाती। बहुत लोगों को गुस्सा आता है, फिर रोना आ जाता है, तो आपको ध्यान में नहीं आएगा कि ये गुस्से की बात है या रोने की बात है। आपको बहुत जगह पर ये ध्यान में आ जाएगा कि इसमें दुख ज्यादा है या रोना ज्यादा है, एक्चुअली है क्या। तो आपको बहुत जगह पर अलग अलग उलझनों का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए जो मैं आपको बता रहा हूँ वो पूर्ण ध्यान से सुन लेना, क्योंकि ऐसे हर केस में या जो आदमी को बीमारी नहीं है उसमें भी ये लक्षण है, ये मत भूलना। आप उसको भी मदद कर सकते हैं, ये मत भूलना। बहुत सारे पेशेंट रहते हैं, फॉर एग्जांपल कोई रोमेटिज्म का पेशेंट हो, वो ऐसे पेशेंट के अंदर ये लक्षण निर्माण होते हैं और उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये दोष है। मगर इसको दोष की इधर नहीं समझा जाता, इसको ये समझा जाता कि सामने वाले ने ये बात समझ लेना चाहिए, मगर एक्चुअली वो बात नहीं। बहुत सारे लोग, आजू बाजू के लोग क्या बोलेंगे, मैं अगर ऐसा कुछ बातें करूं तो उसका इंप्रेशन कैसा गिरेगा, इस डर से वो लोग बात नहीं कर सकते। वो अपनी अंदर की बात किसी के सामने बयान नहीं करते, प्रकट नहीं कर सकते, मगर अंदरूनी अंदर ये जो लक्षण है वो उनको खोखला करते जाता है। बहुत सारे लोगों को ये जो उदाहरण दिए उन्होंने, फियर ऑफ फायर, ऑफ बीइंग अलोन, तो ये जो उदाहरण है कि एक ऐसी बड़ी दुर्घटना, फायर का मतलब होता है कुछ तो भी जल गया, एक बहुत भयानक हो गया कि जो बर्दाश्त के बाहर हो। जैसे आप किसी घर में बैठे हैं और आपके आजू बाजू आग लग जाएंगे, आग लग गई तो आपकी अवस्था कैसी होगी। तो ये जो आप देखेंगे कि अरे आजू बाजू आग है, मुझे भी आग लग जाएंगे,
तो ये जो दहशत है, ये जो डर जो है, इस टाइप का डर है, तो उसके अटैक आ जाते हैं। कोई बात ऐसी अटपटी सी हो जाती है। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा, शहर में कोई जगह पर कर्फ्यू लग जाता है तो इनको एकदम कपकपी छूट जाती है। बहुत बार कुछ लोग यहाँ तक है कि वो रात को सोते हैं तो उनको थोड़ी आवाज आई तो उनको डर लगता है कि भाई कोई चोर लोग तो नहीं आ गए, जैसे कि उनके ऊपर ही अटैक होने वाला है। इस प्रकार से उनको डर जाते हैं। बहुत सारे लोग, उनको थोड़ा सा पैसा कम मिला, कुछ ऐसी घटना हो गई तो उस बारे में वो दहशत खा जाते। अरे बाप रे, मुझे इतना पैसा, मेरे पास तो इतना आना चाहिए, इतना नहीं मिला मेरे को आज, तो वो डर जाते हैं। तो इस प्रकार की ये जो घटना है, यानी बात ऐसी रहती है कि 2 रुपए की चीज रहती है मगर वो उसके लिए 20,000 रुपए का विचार कर रहे हैं। 2 रुपए की चीज है मगर 20,000 रुपए का उसका प्रकटीकरण है। तो इस प्रकार से ये फियर का लक्षण है। तो ये अटैक्स ऑफ फियर ये है। इस यहाँ पर डॉक्टर न्यूमैन ने 2 सोरिक सिम्टम दिए इसके बारे में, एक 427 और 429। तो मैं अभी आपसे 427 नंबर के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इस प्रकार का डर रहता है। उसके बाद का लक्षण है 428। तो ये इस प्रकार का है, अटैक्स ऑफ पैशन रिसेम्बलिंग फ्रेंजी। एक भावना का उद्रेक होता है। पैशन यानी आउटबर्स्ट ऑफ सच इमोशन, जो भावना का प्रकटीकरण होता है, एकदम भड़क जाता है आदमी, बहुत बार एकदम वो मारने के लिए दौड़ता है। इस प्रकार का भावना का उद्रेक हो जाता है। इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है कि जो कंट्रोल के बाहर हो जाता है। बहुत सारे लोगों को गुस्सा आने के बाद अलग अलग प्रकार की रिएक्शन देते हैं। कुछ लोगों को थरथरी छूटती है, कुछ लोगों को पसीना आता है, कुछ लोगों को बहुत अलग अलग प्रकार के एक्शन होते हैं, उनसे रिएक्शन व्यक्त होती है। जैसे मैं इसके बारे में, मेडिसिन के बारे में आपको समझाऊंगा तो आपको ध्यान में आ जाएगा ये पैशन कैसा है। पैशन का मतलब है एक ऐसी भयानक भावना, एक जबरदस्त भावना का उद्रेक होना। तो उसके अटैक आते हैं। बहुत सारे लोगों को इसके अटैक रहते हैं। कुछ लोगों को 2 दिन होने के बाद अटैक आते हैं, कुछ लोगों को 5 दिन होने के बाद आते हैं, कुछ लोगों को 10 दिन में एक बार अटैक आते हैं। करीबन ये लक्षण इस प्रकार का है कि करीबन हर एक व्यक्ति, एवरी ह्यूमन बीइंग इज अफेक्टेड बाय दिस सिम्टम्स। हर एक व्यक्ति इससे अफेक्टेड है और ये पूरा समाज इससे अफेक्टेड है। छोटी सी बात हो गई तो मारामारी हो गई। ये है क्या? ये 428 नंबर का लक्षण है। छोटी सी बात हो गई और उसका कितना बड़ा भयानक परिणाम होता है। यहाँ तक सारी चीजें तोड़ी फोड़ी जाती है। इस प्रकार का ये लक्षण है अटैक्स ऑफ पैशन रिसेम्बलिंग फ्रेंजी, यानी एक प्रकार का रूठना बोलो या प्रकार का गुस्सा व्यक्त करना। ये इनका इस शब्द का अर्थ है रिसेम्बलिंग फ्रेंजी। ऐसा लगता है कि ये रूठ गया तो इसके वजह से इसने ये एक्शन प्रकट की, ऐसा लगता है। तो इस प्रकार के भावनाओं का उद्रेक होना, ये है 428 नंबर का लक्षण। उसके बाद में है 429, फ्राइट caused by merest trifles. This often causes perspiration and trembling. पहला जो 427 में शब्द यूज किया है अटैक्स ऑफ फीवर, और यहाँ पर शब्द यूज किया है फ्राइट, यानी दहशत रहना। फ्राइट का मतलब है दहशत होना, खौफ लगना। छोटे से बातों का खौफ मन में तैयार हो जाता है और वो खौफ का असर इतना होता है कि पसीना छूटता है, हाथ पैर में थरथराहट उत्पन्न होती है। बहुत बार छोटी सी बात रहती है मगर उसका परिणाम बहुत डेंजर रहता है। और यहाँ तक आजू बाजू के लोग उसको बोलते हैं कि जरा सोच मत, इतना टेंशन मत ले, कुछ नहीं होगा, भरोसा रख, हम तुम्हारे साथ में हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। मगर उसके अंदर से वो रिएक्शन व्यक्त होती है क्योंकि ये दोष है। ऐसे ये जो सोरिक सिम्टम्स है वो आदमी उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता, कोई भी व्यक्ति कंट्रोल नहीं कर पाता। और वो लक्षण घटित होने के बाद में उसको उपदेश दिया जाता है कि आपने ऐसा नहीं करना चाहिए, वगैरह वगैरह। बहुत सारी बातें उसको सुनना पड़ता है। मगर जब ये होता है तब ये आउट ऑफ कंट्रोल की बात रहती है।
और ये इस प्रकार की बातों का पूरी बात ये समाज में फैली हुई है, छोटी सी बात रहती है। अब मैं आपको कुछ उदाहरण ऐसे बताता हूँ कि जैसे कोई लोग पूजा पाठ कर रहे, दिया चालू है और हवा से वो दिया बुझ गया, तो उनमें मन में बाप रे क्या भयानक घटना हो गई, बहुत बड़ा अपशकुन हो गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, उनको थरथराहट छूटने लगती है। तो ये इस प्रकार के विचारों का एक प्रभाव रहता है, और इस प्रकार का प्रभाव के लोग आपको ढेर सारे दुनिया में मिलेंगे। कारण अलग अलग हो सकते हैं, एक्साइटिंग कॉजेस आपको बहुत अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के दिखेंगे आप, मगर आपने हमेशा ध्यान में रखना कि ये जो एक्साइटिंग कॉजेस है इसका महत्व सिर्फ 20% है, 80% ये दोष है, और ये दोष के वजह से वो लक्षण उत्पन्न होता है। एक्साइटिंग कॉजेस के वजह से वो लक्षण नहीं उत्पन्न होता, या थोड़ी सी उसको चिंगारी मिलती है, तो इग्निशन मिलता है उसको, तो एक छोटी सी बात बहाना हो जाती है वो बात निर्माण होने के लिए। तो आप इस बात का हमेशा याद रखना, क्योंकि जो बहुत सारे मर्डर मेडिका में इस प्रकार की बात लिखी है कि इसके वजह से उसको हो गया। लिखा जाता है कि भाई चैमोमिला जो पेशेंट है उसको अपमानित होने की वजह से गुस्सा आता है, रेपर्टरी में ये लिखा जाता है कि उसका मॉर्टिफिकेशन, उसका अपमान होने के वजह से ये लक्षण उत्पन्न हो गया, उसको लव अफेक्शन के वजह से ऐसा लक्षण हो गया। इस प्रकार का मिसगाइड किया जाता है, इसको मैं शब्द यूज करूं, मिसगाइड किया जाता है। रेपर्टरी में रूब्रिक दी है कि साइलेंट ग्रीप, फिर उसमें आप ये स्टेफिस्टिक ग्रे देखते हो, इग्निशिया देखते हो, नाइट्रोमूर देखते हो, मगर डॉक्टर रहीमन इनका सोच अलग है। डॉक्टर रहीमन बोलती है आप इस ढंग से मत सोचो, आप फंस जाएंगे, आपकी मेडिसिन 100% परफेक्ट नहीं होंगी, हो सकता है कि आपकी मेडिसिन 40% करेक्ट होंगी, 50% पर करेक्ट होंगी, मगर आपका काम जिम्मेदारी का है। आप ये क्यों नहीं चाहते कि आपकी मेडिसिन 100% करेक्ट निकले, ये आप क्यों नहीं चाहते? डॉक्टर रहीमन आपसे ये उम्मीद करते कि आपकी मेडिसिन 100% हो, और उसी की वजह से उन्होंने ये प्लान किया है, और वही प्लान मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं। ये 420 नंबर का लक्षण है, साधारण कारण से मन में दहशत बैठ जाती है, ये एक बात। उसके बाद में है 430 नंबर का सोरिक सिम्टम्स है, ये इस प्रकार का है, डिसइंक्लिनेशन टू वर्क in person who else are most industrious, no impulse to occupy himself, but rather the most decided repentance thereto। ये उनकी भाषा शैली है, मैं उसका अर्थ आपको बता रहा हूँ। काम करने की इच्छा न होना, वो व्यक्ति जो काम करना चाहता है, वो बहुत काम करना चाहता है, उसके अंदर एक ऐसी बात निर्माण होती है कि उसको काम करने की इच्छा नहीं होती है। बहुत सारे लोगों में एक बात आपने देखते होंगे, अरे आज मूड नहीं काम करने का, कुछ काम किया नहीं जा सकता, आज हम सेलिब्रेट करेंगे, आज हमारा अलग तरह से टाइम वेस्ट करेंगे, तो एक प्रकार के वो बात सोचते हैं। तो ये जो लक्षण है इसको बोलते हैं डिसइंक्लिनेशन टू वर्क, काम करने की इच्छा नहीं रहना। और उन्होंने आगे ये स्टेटमेंट दिया है, वो उस व्यक्ति में भी ये निर्माण होता है कि जो काम करना चाहता है और चाहता होने के बावजूद भी उसको काम करने की इच्छा न होना, ये सोरिक सिम्टम्स है। ये 430 नंबर का ये सोरिक सिम्टम्स है। तो इस प्रकार के ये सोरिक सिम्टम्स है। उसके बाद में 431 नंबर का सोरिक सिम्टम्स आता है, एक्सेसिव सेंसिटिवनेस, अति संवेदनशीलता। ये आपने बहुत लोगों के अंदर देखा होगा। बच्चे को थोड़े से मार्क कम गिर गए तो उसके माँ बाप बहुत सेंसिटिव हो जाते, जैसे पूर्ण भवितव्य अंधारमय हो गया, सारा फ्यूचर डार्क हो गया, ऐसा सोचते हैं। छोटी सी बात को बहुत उसको इतना इम्पोर्टेंस देते, इतना सेंसिटिवनेस उनमें डेवलप हो जाता जिसकी कोई हद नहीं है। तो ये इस प्रकार का 431 नंबर का सोरिक सिम्टम्स है। उसके बाद में जो लक्षण है वो 432 नंबर का, और ये लक्षण इस प्रकार का है, इरिटेबिलिटी फ्रॉम वीकनेस।
चिढ़ जाता है। एक प्रकार का वो इस प्रकार से चिढ़ जाता है कि जिसके लिए हम उसको सामने वाले को गुस्सा आ जाएगा कि किसके लिए चिढ़ रहा है, ऐसी कौन सी बात हुई चिढ़ने की। मगर पेशेंट के अंदर के नर्व्स वीक हो जाते और उसकी रिएक्शन स्वरूप उसके अंदर चिढ़ निर्माण होते हैं। और पूरे समाज में यही लक्षण आपको दिखेगा, जगह जगह पर यही लक्षण निर्माण होता है। समाज में हर न्यूज़पेपर पर ये पेजेस में ये इरिटेबिलिटी आपको दिखेंगे। हर व्यक्ति एक दूसरे से नाराज है। क्यों? परिस्थिति है, ये बात पूर्ण सत्य नहीं है, ये सोरिक सिम्टम्स है, इसके वजह से ये घटना है। पूरा इतिहास, पूरी हिस्ट्री, पूरी मानव जात इन बातों से अफेक्टेड है। तो ये इरिटेबिलिटी फ्रॉम वीकनेस, ये सोरिक सिम्टम्स है। अब इसके बाद का अलग सोरिक सिम्टम्स है, मैं आपको उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगा। ये बहुत महत्वपूर्ण सोरिक सिम्टम्स है, तो आपने उसको ध्यान से सुनना। ये जो सारे सोरिक सिम्टम्स है आपको अलग अलग डायमेंशन से बताए जाएंगे ताकि आपको उसकी गहराई आप समझ सकें। एक पार्ट ये है कि मैं आपको सोरिक सिम्टम्स बताऊंगा, सोरिक सिम्टम्स की लिमिटेशन मैं आपको बताऊंगा, और दूसरा पार्ट है कुछ मेडिसिन के एग्जाम्पल आपके सामने रखूंगा, उसका वर्णन करूंगा। और जैसे 2-4 मेडिसिन के बारे में मैंने वर्णन किया तो आपको वो लक्षण ज्यादा गहराई से पता चलेगा। ठीक है, वी शैल मीट नेक्स्ट विजिट इन नेक्स्ट विजिट। थैंक यू प्लीज।